और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। एक छोटी सी कहावत है, करत करत अभ्यास के जन्मति होते सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत रिसान। इसका मतलब क्या होगा कि हमने एक 5th क्लास में एक कविता पढ़ा था हिंदी में कि कोमल रस्सी के बार बार एक स्टोन एक पत्थर पे आने जाने से एक पत्थर पे गड्ढा निशान हो सकता है। तो हम किसी भी चीज़ को बार बार अध्ययन करें, बार बार मेहनत करें तो हमें क्यों नहीं आएगा। इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें प्रतिदिन हमारे पास एक रूटीन होनी चाहिए और प्रतिदिन हमें उसको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए आज जो हमारा टॉपिक है वह हमारा है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन का हमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि जो हमारा गिवन एक कमिश्नर हमारा एक वर्ड दिया हुआ है, इसमें अलग अलग डिफरेंट हमारा क्या है, अल्फ़ाबेट है। अब हमें बताना है कि ये 4 हमारे जो वर्ड दिए हुए हैं, किस वर्ड्स में ये दिए हुए अल्फ़ाबेट प्रेजेंट नहीं है। तो जिस वर्ड्स में एक गिवन अल्फ़ाबेट प्रेजेंट नहीं है वही वर्ड हमारा क्या है, आंसर है। अब ये बहुत ही आसान है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस पर मिस्टेक करते हैं। हमें क्या करना है, बहुत सावधानी पूर्वक इसको मैचिंग करना है, क्योंकि यह मिस्टेक हो ही जाती है। अब मैक्सिमम से मिस्टेक होती है। जैसे MISS, अब यहाँ देखिए MISS ION यानी सारे वर्ड्स अवेलेबल है। इसमें देखिए I कितने बार है, 2 टाइम्स। I यहाँ पे कितने बार हैं, 2 टाइम्स। S कितने बार है, 2 टाइम्स। S यहाँ 2 टाइम्स है, बाकी सब 1 टाइम्स है। यहाँ देखिए कॉमन दिया हुआ है COMMON। अब यहाँ देखिए M 2 बार है, M यहाँ पे 2 बार है। O यहाँ पे कितनी बार है, 2 टाइम्स है। तो O एक यहाँ पे है, O एक यहाँ पे, ये भी 2 टाइम्स है। अब हमें देखना है C और N भी हमारा सिंगल है और C भी हमारा सिंगल है। अब यहाँ देखिए MISS, यहाँ देखिए MISS, फिर I LE तो है, पर L आप देखिए कहीं भी कमिश्नर में L दिखाई दे रहा है, हमें कहीं भी L दिखाई नहीं दे रहा है। यानी जिस खतरनाक वर्ड्स को हमें फाइंड आउट करना था अल्फ़ाबेट का, हमने फाइंड आउट कर लिया। हमारा कौन सा आ गया, L। ऐसे हमारा इतना षड्यंत्रकारी अल्फ़ाबेट है, यह षड्यंत्र रचा हुआ है ताकि हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएं, हम गलत करके आ जाएं। ठीक है, तो हमें बहुत बारीकी से छोटे छोटे वर्ड्स को, 3 वर्ड्स को इसमें क्या करना है, मैच करना है। और जहाँ डबल या ट्रिपल कोई वर्ड्स आ रहा है उसको काउंट कर लेना है कि डबल है कि ट्रिपल है कि नहीं है। और गिवन वर्ड्स में कोई वर्ड्स हमारा 2 बार है यानी 2 टाइम्स है, और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं सेम वर्ड्स अगर 3 टाइम्स है तो कहीं ना कहीं हमारा वह गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि गिवन वर्ड्स में अगर कोई भी अल्फ़ाबेट की वैल्यू 2 बार है तो हमारे जो भी अल्फ़ाबेट बनेंगे उसमें वो 2 बार ही यूज होगा, और तीसरा यूज होगा तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा का मतलब है कि गिवन वर्ड्स पे 3 बार तो है नहीं, यानी वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हमारे दिया हुआ है स्पेक्ट्रम। अब हमें फाइंड आउट करना है, हमने बताया था 3 को आराम से इस पे मैच कीजिए। SEP TUM यानी सारे अल्फ़ाबेट गिवन वर्ड्स में अवेलेबल हैं तो हैं। आगे देखिए रेक्टम REC TUM यानी ये भी जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो सारे अल्फ़ाबेट हमारे गिवन वर्ड्स में प्रेजेंट हैं। हमें उसी वर्ड्स को फाइंड आउट करना है, उसी वर्ड को फाइंड आउट करना है जिसमें गिवन वर्ड के अल्फ़ाबेट प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कस्टम दिया हुआ है CUS। अब यहाँ देखिए CUS दिया हुआ है, TOM, T अवेलेबल है, O। आप देखिए O कहीं पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यानी अब हमारे दिल में इतनी खुशी होगी, कुछ खतरनाक अल्फ़ाबेट को हमने फाइंड आउट कर लिया जिसको हमें पकड़ना था, कैचअप करना था। उस चोर को फाइंड आउट कर लिया जो मेरे नंबर को खराब कर सकता था। जिस नंबर को हमें दोनों हाथों समेटना है, अपने पॉकेट में रखना है, अपने सिलेक्शन को करना है, अपने माँ बाप हर किसी को मुद्दों पर खड़े उतरना है, तो हमें पूरे ध्यानपूर्वक पूरे कॉन्सेंट्रेट से पढ़ाई करना है। हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, खेलना है तो खेलना है, काम करना है तो काम करना है। अगर हम किसी भी चीज़ में पूरे हर्ष उल्लास के साथ
पूरी खुशी के साथ कोई भी काम नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें हम सक्सेस हों। दुनिया का हर काम आसान है, दुनिया का हर काम टफ है। डिपेंड करता है केवल हमारी सोच पे, हम कैसे प्रतिदिन काम करते हैं, प्रतिदिन हमारी चाहत कितनी है। अगर उसमें हमारा अट्रैक्शन है, हमारी चाहत है, करने की इच्छा शक्ति है, और इच्छा शक्ति कहीं मार्केट में बिकता नहीं है। इच्छा शक्ति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमें खुद को एक रिस्पॉन्सिबल समझना है कि हमारा वर्क क्या है। हम इस धरती पर जन्म लिया है तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हमारे मदर फादर ने हमें खिला पिला के इतने खर्च करके बड़ा किया है तो हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हमारे मदर फादर यंग है, एक समय हम बच्चे थे, अब हम बड़े हो गए, तो एक समय हमारे पेरेंट्स ने हमें केयर किया। हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा कि जब वो ओल्ड एज में आएंगे तो उन लोगों के लिए हमारी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम उनकी आवश्यकता कब फुलफिल कर सकते हैं, हम उनकी मदद कब कर सकते हैं। हम किसी की मदद तभी कर सकते हैं जब हम उस लायक हों। हम लायक कब बनेंगे, जब हम अपने आप को उस काम के लिए पूरी परफेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसलिए जो भी काम करें पूरी शिद्दत से करें, और दुनिया में वह काम किसी भी हाल में ना करें जिससे किसी सेकंड पर्सन को उससे परेशानी हो रही है। ठीक है, आप मेहनत करें, अपने भविष्य को बनाएं, अपने फ्यूचर को बनाएं। चलिए आप नोट डाउन कीजिए, हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पूरी मेहनत से पढ़िए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। अगला हमें दिया हुआ है, हमने बना लिया कहाँ तक, एस्पेक्टर बना लिया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ADMISTRATOR। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है एडमिट, ऑप्शन बी दिया हुआ है नेस्ट, NEST, ऑप्शन सी दिया हुआ है MANIA, ऑप्शन डी दिया हुआ है रोड, ROAD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आप लिख लिए हैं इसको, नहीं तो पॉज करके आप लिख लेना। ठीक है, पर लिख जरूर लेना, मूवी की तरफ बिल्कुल मत पढ़ना। ठीक है, अगला दिया हुआ है डिपार्टमेंट, DEPARTMENT। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है ऑप्शन फर्स्ट पार्ट PART, ऑप्शन बी दिया हुआ है TREAT, ऑप्शन सी दिया हुआ है मेजर, URE, ऑप्शन डी दिया हुआ है टैम, TAME। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पर जब हम इसको मैच करते हैं तो उसमें हम सिली मिस्टेक कर देते हैं। सिली मिस्टेक का मतलब होता है कि हमें आता है, बहुत आसान है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसे 2 + 2 5 + 8 79 + 89 प्लस करना नहीं आता है, सबको आता है। लेकिन हम प्लस माइनस, हम जितने भी मैथमेटिक्स बनाते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, यानी प्लस में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई में, डिवीज़न में, इसमें मिस्टेक हो जाती है।
ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आता है, हमें क्या होता है कि हम पूरी फोकस और कॉन्सेंट्रेट से नहीं रहते हैं, हम उसको बहुत ही लाइट ले लेते हैं, कहते हैं अरे ये तो मेरे को आता ही है, चलो ये तो समझ में आता है। आने का मतलब है जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अनटिल हमें सिलेक्शन तक हमें क्या करना है, पूरी कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई करना है और पूरी ध्यानपूर्वक हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिना देखे बिना सोचे समझे हमें उसको नहीं करना है। आता है ऐसे नहीं टिक मार देना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर। अब हमें देखना है कि एक हमारा ये वर्ड दिया हुआ है, इसमें अलग अलग डिफरेंट हमारे अल्फ़ाबेट है। अब देखना है कि ये 4 हमारे वर्ड जो दिए हुए हैं, किस वर्ड में एक गिवन हुए अल्फ़ाबेट में से प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। तो जिस वर्ड्स में गिवन वर्ड के अल्फ़ाबेट प्रेजेंट नहीं है वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ADMIT, तो पहले छोटा देखिए ADM IT यानी सारे वर्ड्स हैं। NEST NE, अब आप ध्यान से देखिए N यहाँ पे है, E कहीं दिखाई दे रहा है, पूरे दूर दूर तक हमने खोजा, इस हरे भरे जंगलों के बीच हमें देखना है कि कौन सा ऐसा रेगिस्तान है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। हमने देखा है यहाँ ई ऐसा रेगिस्तान है, ई ऐसा खतरनाक हमारा अल्फ़ाबेट है जो इतने लंबे चौड़े वर्ड्स में जो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो यही तो आंसर पूछ रहा है कि दिए हुए वर्ड्स में जितने अल्फ़ाबेट हैं, कौन से इन सारे अल्फ़ाबेट्स में इन अल्फ़ाबेट को छोड़ के दूसरा कोई अल्फ़ाबेट है, वही वर्ड्स हमारा आंसर होगा। यानी यही पूछ रहा है कि दिए हुए अल्फ़ाबेट से कौन ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा ई जो है, ई अल्फ़ाबेट है, इस पूरे लंबे चौड़े हमारे वर्ड्स के अल्फ़ाबेटों में ई हमारा प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बी, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है डिपार्टमेंट। अब हमें क्या करना है, यह समझना है कि यह जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट पे आप देखिए कौन सा वर्ड्स है जो हमारा नहीं है। अब यहाँ देखिए PART, अब आप देखिए यहाँ PART ये प्रेजेंट है, TRE AT A और T। अब इसमें एक चीज़ देखना है, T यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार, यहाँ पे T एक और एक, 2 टाइम्स T अवेलेबल है। अब यहाँ देखिए MAT, यहाँ देखिए MAT URE, U देखिए तो यहाँ पे कहीं पे है। अब हमें वो समझ में आ गया कि ये U ही ऐसा खतरनाक है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो U हमारा जो खतरनाक है, अगर इसमें प्रेजेंट नहीं है तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि U जो हमारा डेंजर है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, यह ऑप्शन जो सी है वो गिवन हमारे वर्ड्स में जितने अल्फ़ाबेट हैं उन अल्फ़ाबेटों के बीच U प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर सी, ठीक है। इसलिए पूरी शिद्दत से पढ़ें, पूरी मन से पढ़ें, ठीक है। चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमने एक और बनाया डिपार्टमेंट्स, चलो चलिए नोट डाउन कर लिए हूँ तो अच्छी बात है, अन्यथा पॉज करके आप लिख लेना, ठीक है। अगला हमारा है कंपटीशन, COM APETION, ठीक है। अब इससे गिवन वर्ड से जो हमारे वर्ड्स बन रहे हैं TOTE,
ऑप्शन बी है POETIC, POETIC, POETIC। ऑप्शन सी है COM, POSE। ऑप्शन डी है OPINE, OPINE। ठीक है, अगला दिया हुआ है इंटेलिजेंस। INTELLIGENCE, इंटेलिजेंस। ठीक है, हमारे 4 और गिवन जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जेंटल, INCITE, CANCL, डी दिया हुआ है नेग्लेक्ट, NEGLECT। ठीक है, सेल। चलिए, अब हमें क्या कर रहे हैं, ये दिया हुआ है हमारे एक वर्ड्स दिया हुआ है। इस वर्ड के अंदर आप देखिए डिफरेंट अल्फ़ाबेट है। तो हमसे पूछ रहा है कि गिवन वर्ड्स में जितने अल्फ़ाबेट हैं उससे कौन ऐसा वर्ड्स बन रहा है जिसमें इन अल्फ़ाबेट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यानी इन अल्फ़ाबेट को छोड़ के कोई दूसरा अल्फ़ाबेट रहेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें देखिए TOT, यानी यहाँ दिया हुआ है TO। अब यहाँ देखिए TOT, एक मिनट, PET, TION। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखें TOT, यानी T कितने बार है, 2 टाइम्स है। और इसमें T देखिए, T कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, यानी 2 बार T अवेलेबल है। EM, यहाँ EM, ये भी प्रेजेंट है। अब इसका 3 वर्ड्स को POE, यहाँ देखिए PO और E प्रेजेंट है। TIC, TI और C प्रेजेंट है। यहाँ देखिए कंपोज COM, POSE, PO। अब आप देखिए S कहीं पे दिखाई दे रहा है, यानी हमने देखा कि ये S हमारा जो है यह कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। हमें उसी वर्ड्स को फाइंड आउट करना है जिस वर्ड्स में यह अल्फ़ाबेट प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, यानी ये गिवन अल्फ़ाबेट्स में से अगर कोई ऐसा अल्फ़ाबेट, एक भी अल्फ़ाबेट है जिस वर्ड्स पे प्रेजेंट नहीं है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट देखिए, इंटेलिजेंस यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ देखिए GEN। अब यहाँ देखिए GEN TLE, यानी सारे अल्फ़ाबेट्स हमारे गिवन वर्ड्स में अवेलेबल हैं। INC, यहाँ देखिए INC,
सी, आई टी ई, आई टी ई। अब आप देखिए इसमें आई कितने बार है, 2 टाइम्स है। एक आई यहाँ भी है और एक आई यहाँ है, यानी 2 टाइम्स इसमें भी है तो 2 टाइम्स इसमें भी है, यानी इस वर्ड्स के सारे अल्फ़ाबेट इसमें अवेलेबल हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कैंसिल लिखा हुआ है, CAN। अब देखिए यहाँ पे सी, अब पहले आप ध्यानपूर्वक देखिए, यह ए जो दिया हुआ है, क्या ए इसमें अवेलेबल है? ए देखिए इस पूरे अल्फ़ाबेट में कहीं भी ए अवेलेबल नहीं है, यानी जो कैंसिल हमारा वर्ड बन रहा है वो दिए हुए वर्ड्स में जितने अल्फ़ाबेट हैं उन अल्फ़ाबेटों में ए प्रेजेंट नहीं है। तो यही तो पूछ रहा है कौन ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें यह अल्फ़ाबेट प्रेजेंट नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर सी। ठीक है, पूरी मन से पढ़ें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ओके, थैंक यू।